बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी फ़ौजें कम करके और चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर देगा, क्योंकि उनकी अब स्ट्रेटजी बदल चुकी है। इंडिया ने इस वक्त तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तान के बॉर्डर पर उन्होंने जो फ़ौज रखी हुई है उसमें से काफ़ी तादाद कम करके उन्होंने चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी है। इसके अलावा इंडिया ने फील्ड गन्स, टैंक्स, हाविट्ज़र और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि राफेल तैयारे जो उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय किए थे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उन्होंने वहाँ से हटाकर चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर उन्होंने इस वक्त राफेल तैयारों को बड़े मिसाइल के साथ लेस कर दिया है और इसके अलावा चिनोक हेलीकॉप्टर्स वगैरह एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर उन्होंने मुंतकिल कर दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर चाइना ने मल्टी लॉन्चर इस वक्त पूरी तरह डिप्लॉय किए हैं। अपना एक डिफेंस सिस्टम इंडिया के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। उसके अलावा चाइना ने नाइट ड्रिल्स शुरू कर दी हैं और जितने इक्विपमेंट्स हो सकते हैं हिमालय बॉर्डर के ऊपर वो लगा सकते हैं उन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं। अब आप यहाँ से दो चीज़ें समझ लें। देखिए, इंडिया को 100% अश्योरिटी है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला नहीं करना। क्या पाकिस्तान को अश्योरिटी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप सोच सकते हैं ये पाकिस्तान ही था? आप यकीन कीजिए, पिछले 20 साल हमने जिस तकलीफ़ में, अंगार में गुजारे हैं, तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने वेस्ट के ऊपर फ़ौजें तैनात की। हमने कभी ज़िंदगी में अफ़गानिस्तान वाली साइड या ईरान वाली जो साइड है वेस्ट के ऊपर, तो हमने कभी अपनी फ़ौजें तैनात नहीं की और हमें कभी ज़रूरत भी पेश नहीं आई। ये तो पिछले 20 साल पाकिस्तान की फ़ौज की हिम्मत थी कि हम बाड़ लगाने रहे, मसरूफ़ रहे और बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ रहे। इवन कि हम बहुत सारे मामलात के अंदर मोहताज इस बात के रहे कि हमने दोनों बॉर्डर्स को मैनेज करना, और ये आपकी फ़ौज की ही हिम्मत थी और उनकी फ़ौज की ही आपकी ज़िम्मेदारी थी कि हमने ये दो काम कर ली, और ये इतने मुश्किल काम थे। अब इंडिया को पहली मर्तबा समझ आई है कि अब ये सूरत हाल इंडिया को करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। देखिए, इंडिया ने सारी ज़िंदगी अपनी किताबों में, फिल्मों में, गानों में एक ही चीज़ को प्रमोट किया, और वो ये चीज़ थी कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है। उन्होंने चाइना के ऊपर तो फिल्में नहीं बनाई, एक आध कोई सीन या छोटा मोटा रोल के अलावा उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी कौम को तैयार किया कि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान है और नंबर 2 भी पाकिस्तान है और उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। यानी दुनिया के अंदर उन्होंने सिर्फ ये चीज़ की। अब उनकी स्ट्रेटजी बदल चुकी है। अब वो नंबर 1 दुश्मन कहते हैं चाइना को, पाकिस्तान को नंबर 1 से नंबर 2 लिया, नंबर 2 पर उन्होंने पाकिस्तान को और नंबर 3 पर वो अफगानिस्तान को रखते हैं। देखिए, वो ये समझते हैं कि अगर हम चाइना को टैकल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इजीली पाकिस्तान को भी टैकल कर लेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो इन स्टूपिड से हाविट्ज़र या फील्ड गन्स या टैंक्स या दूसरी तीसरी चीज़ों से चाइना का मुकाबला करेंगे। अगर चाइना का मुकाबला इन चीज़ों से करना होता तो अमेरिका कब का चाइना को शिकस्त दे जाता। चाइना इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करता है। चाइना जब चाहेगा इंडिया का पूरा निज़ाम धर्म भरम कर देगा, सिस्टम बंद कर देगा। चाइना के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा टैकल करने के लिए। अब देखिए, पाकिस्तान ऐसा ऐसा क्या करेगा। हमारे लिए फ़ायदेमंद ये है कि एक तो तालिबान ने हमारे लिए रास्ते खोल दिए हैं कि वेस्ट जो हमारा बॉर्डर है उस पर अब हमें कम तैनाती करना पड़ेगी। अब यहाँ से उठाकर हम इंडिया वाले बॉर्डर पर ले आएंगे, और अगर चाइना और इंडिया की आपस में लड़ाई होती है तो ये चीज़ अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि हम कूद पड़ेंगे। अब देखिए, इस वक्त उनकी आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँची, उन्होंने कहा कि चाइना यहाँ पर इंट्रूजन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तैयारी में है। उन्होंने उत्तराखंड, इवन कि आप अंदाज़ा कर लिए अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन साइड के ऊपर 10 नई एयर बेसिस बना ली है। और पाकिस्तान, अगर चाइना इस पूरे खेल में इंडिया के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो खित्ते की ये जंग इजीली पाकिस्तान को लपेट में ले लेगी और हम भी इस जंग में कहीं ना कहीं कूद पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया अकेले चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, अमेरिका को इसमें कूदना पड़ेगा। अभी आप अंदाज़ा कर लें, अगर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर सूरत हाल ये पैदा हो जाती है
कि चाइना के साथ लड़ाई इंडिया की हो और अमेरिका श्रीनगर बेसिस के ऊपर जो इंडिया के वहां पर आ जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। देखिए वो मामला गुजर चुका है कि जब चाइना ने टाइम गेन करना, चाइना ने पिछले 1.5 साल में जितना टाइम गेन करना था उसने कर लिया। उसने इजीली जाकर अब इंडिया को दबोचना है। और इसके बाद देखिए इस वक्त 2 सूरत हाल है। ताइवान के अंदर इस वक्त उसने 2 दिन में 77 अपने फाइटर्स लेकर गया, फिर उसके बाद वो 56 फाइटर्स लेकर गया। अब ये असल में चाइना पैगाम दे रहा है कि हम लड़ सकते हैं। इंडिया को वो याद रखिएगा इस पोजीशन में लेकर आएगा जिस पोजीशन पर वो अमेरिका और दूसरे ममालिक से इंडिया की गर्दन दबोच कर डील कर सके। चाइना इस वक्त पूरी तरह तैयार है। देखिए उसने हेवाना सिंड्रोम जैसी जो बीमारियां हैं वो इंडिया पर इजीली छोड़ सकता है। उसके बाद खास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स है, माइक्रोवेव रेडियो एनर्जी और ये तमाम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स उसने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि इंडिया के चाइना के साथ 13 राउंड ऑफ टॉक्स ये अंडर वे हैं, यानी पूरी तरह गुफ्तगू जारी है, लेकिन उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। आप अंदाज़ा कर लीजिए दुनिया की सूरत हाल ये है कि हालिया सेमीकंडक्टर का अगर हम मसला सिर्फ उठाएं तो चाइना की जानिब से इस वक्त इंडस्ट्री स्लो हुई है तो पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो गई। यानी चाइना की तरफ से अगर माल नहीं आ रहा पूरी दुनिया में तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए पूरी दुनिया के अंदर कहत बरपा हो सकता है। यानी वहाँ पर ना आपके मोबाइल फ़ोन, ना लैपटॉप, ना आपकी दूसरी चीज़ें, ना कैमरे, ना आपकी गाड़ियाँ, ना खाने पीने का सामान, ना मशीनरी, कोई भी चीज़ आपको अपडेट में नहीं मिलेगी। और सोचिए अगर चाइना के साथ जंग हो जाती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी। दुनिया के पास कोई अल्टरनेट इस वक्त मौजूद नहीं है। चाइना को फ़ायदा ये है कि देखिए जो स्कर्दू एयरबेस है, जब जाहिर सी बात है फ्यूचर में हमारे चाइना के साथ ऐसे मुआहदे हैं कि जब ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में आएगा तो चाइना पाकिस्तान की एयरबेस भी यूज़ करेगा। जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान जंग में कूद जाएगा क्योंकि हम उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। और काशगर में जो डिस्टेंस है, जो पहले उसको डिसएडवांटेज था, अब वो एडवांटेज में बदल चुका है। और पाकिस्तान ने, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चली है, ये सैटेलाइट की तस्वीरें, किस मकसद के लिए हमने स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड किया है, रनवे 2 बना लिए, फ्यूल टैंकर स्टोरेज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही कर ली हैं कि एक लड़ाई आपके सर पर आकर खड़ी हुई है। अगर आप इसे मुंह चुराएंगे और आप समझेंगे कि ऐसी सूरत हाल नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल एग्जैक्टली इसी तरह होने जा रही है कि आप तैयारी के मराहिल में। इंडिया यहाँ पर जो गलती कर रहा है, देखिए उन्होंने कश्मीर से फौज नहीं निकाली, ये चीज़ समझिएगा था। कश्मीर से फौज निकालने का मतलब है कि कश्मीर के अंदर जो बगावत है वो उठ खड़ी होगी। उनको यकीन है कि कश्मीर में बगावत हो सकती है, लेकिन 100% यकीन है पाकिस्तान से नहीं अब लड़ाई होगी। यानी पाकिस्तान से जब भी होगी इंडिया ही हमला करेगा, वरना अगर उसको अश्योरिटी होती तो वो कभी यहाँ से फौज हटाकर दूसरी जगह पर डिप्लॉय ना करता। जितनी मर्जी फौज डिप्लॉय कर ले, चाइना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, सिर्फ एक चीज़ की मार है कि इंडिया का सफाया हो जाएगा। और इस वक्त चाइना किसी मूड में नहीं है कि वो इंडिया को कोई रिलैक्सेशन दे। और आने वाले वक्त के अंदर हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अन करीब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड वाली साइड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड इंडिया का हाथ से निकलने वाला है। और इंडिया का एक दफ़ा ये लैंड निकल गया हाथ से तो फिर याद रखिएगा इंडिया लद्दाख को बचाते बचाते कई अपनी रियासतों के अहम शहर खो देगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।